हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम फिर से अपना एक नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में तीन कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो आज खत्म करके लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर लेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में अभी तक मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इसमें तीन टाइप के वर्कर्स, लेबर या फिर इंप्लॉय देखने को मिलते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर। इसके बाद हमने बेसिक कौन समझा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला समझा। फॉर्मूला समझने के बाद हमने लेबर रेट वेरिएंस को समझा। लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर इफिशिएंसी या फिर टाइम वेरिएंस को समझा। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए, हमारे पास लेबर इफिशिएंसी टाइम या लेबर इफिशिएंसी या टाइम वेरिएंस में दो पार्ट और होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। जैसे हमने मटेरियल में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है। मिक्स जब भी हम बात करते हैं वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। आपने उसको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब में मिक्स नहीं करा, इसलिए वो वेरिएंस निकल कर आता है। समझेंगे इसको डिटेल में, बस मैं मटेरियल वाली बात कर रहा हूँ। यील्ड का मतलब है भाई 500 यूनिट क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, आपने 600 लगा दी, तो ये 100 ज्यादा क्यों लगा दी, या 500 लगनी थी आपने कम लगाई तो कम क्यों लगाई, ये यील्ड का कहता है। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं लेबर यील्ड आइडल वेरिएंस। ये एक नया पार्ट है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट किया जाए लेबर लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस और लेबर आइडल वेरिएंस। लो जी, एक एग्जांपल के साथ कहानी को शुरू करता हूं। एग्जांपल के साथ कहानी को शुरू करते हैं। आपको मैंने दो डाटा दे रखा है, एक है स्टैंडर्ड डाटा, एक है एक्चुअल डाटा, और फिर लास्ट में ट्रिक भी सीखेंगे ना। तीन टाइप के हमारे पास लेबर है, एक है स्किल्ड लेबर, एक है सेमी स्किल्ड लेबर, और एक है अनस्किल्ड लेबर। तीन टाइप की लेबर है। अब हमें कुछ डाटा दे रखा है, स्टैंडर्ड डाटा में हमें दे रखा है स्टैंडर्ड आर, यहां पर हमें दे रखा है स्टैंडर्ड आर्स, यहां दे रखा है हमारे स्टैंडर्ड रेट। यहां दे रखा है जी एक्चुअल आर, यहां दे रखा है एक्चुअल रेट। ठीक है जी, ये डाटा हमें दे रखा है और ये डाटा आपको हर बार मिलेगा क्वेश्चन के अंदर ना, हर बार मिलेगा। आइए सर, तो किसी एक प्रोडक्ट को बनाना है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास टोटल 450 आर लगने चाहिए। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझना क्वेश्चन को। मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड सेट करा है कि टोटल 450 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब इसमें से 450 में से इसके कितने लगेंगे, तो स्किल्ड वर्कर कहेगा 100 घंटे लगाएगा, ये 150 घंटे लगाएगा और ये 200 घंटे लगाएगा। तो इतने इतने आर इनमें बटेंगे और तब जाकर 450 घंटे सभी तीनों मिलकर काम करेंगे, तब जाकर वो एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब रेट भी देख लेते हैं भाई। इसको क्योंकि ये स्किल्ड है, इसको ज्यादा मिलेगा, 10 रुपए पर आवर मिल रहे हैं, इसको 8 रुपए पर आवर मिल रहे हैं, इसको 5 रुपए पर आवर मिल रहे हैं। ये मैंने रेट डिसाइड करा एज प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले, और ये स्टैंडर्ड डाटा है। स्टैंडर्ड डाटा का मतलब आपको भी पता है कि एस्टिमेट करा गया है इतना घंटे लगेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने में, और इस रेट से मुझे लेबर को पेमेंट करनी होगी। राइट, अब एक्चुअली में जब होता है लेबर हायर करते हैं तो एक्चुअल चीजें अलग हो जाती है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो हमारा स्किल्ड वर्कर है उसने 150 आर लगा दिया भैया, जहां लगने चाहिए थे 100 घंटे उसने 150 घंटे लगाए, इसने 150 लगने चाहिए थे, इसने 200 घंटे लगाए। जबकि अनस्किल्ड वर्कर का हम सोच रहे थे 200 घंटे तक लगाएगा, पर इसने 150 घंटे में ही कर दिया अपना काम, और टोटल देखा जाए तो 500 घंटे लग गए सर। जहां एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेट करा था, एक प्रोडक्ट 400 450 घंटे में बनना चाहिए था, वहां वो प्रोडक्ट 500 घंटे लग के बना। मतलब जहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 450 घंटे की लेबर लगनी चाहिए थी,
वहां 500 घंटे की लेबर लग गई। अब स्टैंडर्ड रेट भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट में ये कह रहा है कि भैया देखो, इसको 10 रुपए दिए गए, इसको 9 रुपए दिए गए, और इसको आपके पास दिए गए टोटल 6 रुपए, इसको 6 रुपए दिए गए। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर आपके पास जो मैंने आपको बताया इफिशिएंसी वेरिएंस। पहले ये तीन निकाल लेते हैं, फिर मिक्स और यूसेज की बात करेंगे। जल्दी से आइए, ये तीन निकाल लेते हैं। पहला आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, इससे मिलकर बनता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, इससे मिलकर बनता है एक्चुअल कॉस्ट। करो सर। पहले हमें क्या करना होगा, इस तीनों का अलग अलग निकालना होगा। तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का, या एक काम भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो सबको एक साथ। बात वही आ गई ना, अलग अलग निकाल लिया। कैलकुलेटर, नीड कैलकुलेटर। देखिए 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। 150 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से कितना आ जाएगा, 1200। और 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 1000 रुपए। 1000 प्लस 1200। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो टोटल आया वो आया 3200 कॉस्ट। मैंने ओवरऑल निकाल लिया, ठीक है सर। जबकि ओवरऑल नहीं निकालेंगे, अलग अलग करके निकालेंगे। इसका आप ओवरऑल निकाल सकते हैं, पर रेट और जो यूज एफिशिएंसी है वो अलग अलग निकालेंगे। इधर देख लेते हैं, ये आ गया जी 1500, 200 इंटू 9 आपके पास 1800, और 150 इंटू 6 आपके पास 900, 900, 1800 और 1500, ये आ गया 4200। तो यहां पर क्या आ गया, टोटल लेबर कॉस्ट में वेरिएंस आ गया। ऑब्वियस आएगा, क्योंकि सर रेट में जो सोचा था वो भी नहीं हुआ, और जितने घंटे में बनाने की सोची थी वो भी नहीं, वो भी ज्यादा लग गई। तो कितने का वेरिएंस आया जी, 1000 रुपए एडवर्स आ गया। अभी 1000 रुपए जो एडवर्स आया है किस रीजन की वजह से आया है, 1000 रुपए जो एडवर्स है वो किस रीजन की वजह से है, ये या तो इफिशियंसी की वजह से होगा या फिर रेट की वजह से होगा। आइए सर, अब आ जाते हैं हम दूसरा, लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एक्चुअल आर। इसमें एक्चुअल आर आता है, राइट। फॉर्मूले को ध्यान मत दो, फॉर्मूले में ट्रिक बता दूंगा, खत्म कहानी, इसको छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। अलग अलग निकालना पड़ेगा मुझे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, फिर लास्ट में टोटल करना पड़ेगा इसका, है ना। स्किल का स्टैंडर्ड रेट कितना है भाई, 10 था, उधर भी 10 था, तो कोई वेरिएंस ही नहीं भाई। 10 रुपए में सोचा था कि स्किल लेबर को पैसे देंगे, 10 ही दिया, तो उसमें तो कोई वेरिएंस है नहीं, तो कर लो कुछ भी। 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर, कितने लगाए थे इसने, 150 घंटे लगाए थे, तो इसका तो 0 आ गया जी आंसर। इधर देखेंगे, 8 बोला था 9 देना पड़े, 5 बोला था 6 देने पड़े, दोनों में ज्यादा हो गया। 8 बोला था 9 रुपीज देना पड़ा, 5 सोचा था देंगे, 6 रुपए देने पड़ गए एक्चुअल में। ये आपके पास 200 घंटे है और ये 150 घंटे, बता दो कितना आया सर। 200 ये आ गया और 150 ये आ गया, तो ओवरऑल ये भी एडवर्स है और ये भी एडवर्स है, तो 350 रुपए एडवर्स आ गया एज पर लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं तीसरा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। इसका होता है जी स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना, इस पर मैं बहुत फोकस करता हूं, अब चीजें आपको शायद समझ में आए। और वैसे भी सर फॉर्मूले की दिक्कत आप बिल्कुल मत लीजिए, फॉर्मूला हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए भाई, 100 लगने चाहिए थे 150 लगे, 100 लगने चाहिए थे 150 घंटे लगा दिए, स्टैंडर्ड रेट था 10 रुपए। 150 लगने चाहिए थे 200 घंटे लगा दिए, स्टैंडर्ड रेट था यहाँ पर 8 रुपए। और सर 200 घंटे लगे थे पर 150 ही लगाए, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर 5 रुपए था। 50 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 500 एडवर्स। फिर 50 इंटू 40, 8 8 पंजे 40, 400 एडवर्स। फिर 50 इंटू 5 ये आ जाएगा 250 फेवरेबल, 250 फेवरेबल। अगर आप टोटल करेंगे
500 प्लस 400 माइनस 250 क्या जाएगा 650 एडवर्स। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, लेबर, यह आ जाएगा 350 एडवर्स प्लस 650 एडवर्स। तो यहां पर देखा जाए तो 1000 एडवर्स हो गया इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है सर, क्योंकि अभी आइडियल के बारे में नहीं दिया क्वेश्चन में, आइडियल के बारे में क्वेश्चन में देगा तब तीनों को जोड़ने पर ही आएगा, पर आइडियल के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आइडियल टाइम नहीं रहा होगा, तो इस केस के अंदर उसको इग्नोर कर देंगे, जीरो ले लेंगे, आइडियल टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था तीनों को जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर वो आएगा, पर अगर इसकी डाटा नहीं दे रखा तो इसको जीरो मानो, तो इन दोनों को जोड़कर ये आ जाएगा। अब जो मेरा देखो, अब जो मेरा ये आया ना लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस 650 एडवर्स, ये दो चीज से मिलकर बना होगा, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस से क्या बना है और यील्ड वेरिएंस से बना होगा, तो लेबर मिक्स वेरिएंस से कितना और यील्ड से कितना, वो अब यहाँ पर आप चर्चा करने जा रहे हैं। मिक्स वेरिएंस क्या कहता है, इधर ध्यान सुनिएगा, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने मटेरियल में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो भले ही आपकी 450 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर लगे कितने जी, 500 घंटे लग गए। चलो कोई बात नहीं, यहां तो यील्ड आ गया, यहां क्या आ गया, यील्ड। 450 लगने चाहिए थे, 500 लगे, हमने कहा भाई 450 लगने चाहिए थे घंटे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपने 500 लगाया, आपने 50 ज्यादा लगा दिए, तो ये यील्ड वेरिएंस हो गया, कितने घंटे आपने ज्यादा लगाए या कितने घंटे आपने कम लगाए स्टैंडर्ड से, इसको हम कहते हैं यील्ड। बट चलो इसको अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं। 450 घंटे लगने चाहिए थे, 500 लगाए, 450 घंटे इस रेशियो के हिसाब से लगने चाहिए थे, और आपने 500 लगाए, पर 500 जो लगाए आपने वो अलग तरीके से लगा दिए, इस रेशियो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लगाए। तो अब हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर। रिवाइज स्टैंडर्ड आर का मतलब है कि जो आपने एक्चुअल आर लगाए थे वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होने चाहिए थे। फिर जाकर आप कंपेयर करोगे कि भाई ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होगा और 500 भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होगा। तो यहां पर अब हमें क्या निकालना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। रिवाइज स्टैंडर्ड आर, रिवाइज स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या है, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। फिर दोनों को कंपेयर करके स्टैंडर्ड आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर को कंपेयर करके देखा जाएगा कि भाई ये मिक्स ठीक से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है सर, ओ स्टैंडर्ड आर सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर का देखा जाएगा कि ये मिक्स ठीक से हुआ नहीं हुआ। मिक्स का मतलब क्या है कि जो 500 आर थे, यहां पर भी मैं कह देता हूं 500 आर है, थोड़ा सा लॉजिक को ध्यान समझने की कोशिश करिए। इन दोनों को कंपेयर करा जाएगा, इन दोनों को, दोनों 500 होंगे। ये 500 अपने अकॉर्डिंग हुआ है, भाई इसने 150 घंटे लगाए, इसने 200 घंटे, इसने 150 घंटे अपने अकॉर्डिंग। पर कहा जाता है कि जो 500 घंटे आप लगा रहे हो एक्चुअल, वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से लगाना चाहिए था, पर आपने उस पर नहीं लगाया। तो क्यों नहीं लगाया, क्यों आपने स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स नहीं करा, तो उसको कंपेयर करने से जो वेरिएंस आएगा उसको लेबर मिक्स वेरिएंस कहेंगे, क्योंकि मिक्स नहीं हुआ। मिक्स का मतलब है स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से एक्चुअल आर को नहीं बांटा गया। अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा, आप खुद सोचो। मैंने कहा भाई इसमें स्किल्ड लेबर 150 घंटे लगाए एक्चुअल में, पर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, आप कहोगे 100 घंटे लगने चाहिए था। गलत, ये तो 450 घंटे का है ना, हमें तो 500 के हिसाब से देखना है कि 500 के हिसाब से कितना लगना चाहिए था स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेशियो निकालनी पड़ेगी, राइट। क्या निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेशियो निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, 100, 150 और 200, 100, 150 और 200 कट जाएगा, 10, 15, 20 आ जाएगा। और स्कोर और काटना चाहो और काट सकते हैं, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, ये हमारी स्टैंडर्ड रेशियो है। वो ये कहता है भले ही आपने 500 घंटे लगा दिए, 450 से 50 घंटे ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, बट 500 घंटे जो लगा रहे हो उसमें स्किल्ड वर्कर का 2/9 होना चाहिए था, और अनस्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का 3/9 होना चाहिए, इस हिसाब से लगाना चाहिए था। ज्यादा लगा दी कोई बात नहीं, वो बात की बात है, पर जो लगाया आपने उसको भी आपको इस रेशियो में लगाना चाहिए था, आपने इसमें लगाया, तो कितना आपने वेरिएंस करा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जानना पड़ेगा कि जो 500 घंटे है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से अगर लगाते तो क्या होता। इसके लिए तो मैं रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल रहा हूं, राइट। चलिए 500 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया जी 100,
11 आवर्स, ऐसा लगना चाहिए था। थोड़ा ये उसमें आएगा, क्या कहते हैं, पॉइंट वगैरह में आ रहा है, क्योंकि मैंने ये अपने हिसाब से एग्जांपल बनाया ना, क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा। 500 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 167 आर। स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से ऐसा लगना चाहिए था। याद आएगा 222 आर। अब देखिए, आपने 500 घंटे लगाए, ठीक है सर, आपने एक्चुअल कितने घंटे लगाए, 500। अब 500 घंटे आपने कैसे लगाए, 150 इसने लगाए, 200 इसने और 150 इसने। कह रहा है, कंसेप्ट कहता है कि जो 500 घंटे लगने चाहिए थे वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से लगने चाहिए था। अगर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से लगाते तो इस तरीके से आर लगने चाहिए थे, स्किल्ड लेबर को 111 घंटे लगाना चाहिए था, आपने 150 लगाए, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा इसकी वजह से लेबर मिक्स वेरिएंस आता है। तो लेबर मिक्स वेरिएंस में हम एक्चुअल आर को रिवाइज स्टैंडर्ड आर से कंपेयर करते हैं। रीजन सुनो क्यों, क्योंकि एक्चुअल आर रिवाइज से इसलिए करेंगे कि रिवाइज स्टैंडर्ड आर क्या होता है, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होती है। रिवाइज स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से हो, उसको रिवाइज स्टैंडर्ड आर कहते हैं। अब लॉजिक आप समझ पा रहे हो क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता तो यहां 450 500 होता, तो यहां पर कहीं ना कहीं यील्ड वेरिएंस भी उसके अंदर मिक्सअप हो जाता। सर अगर मैं मिक्स निकाल रहा हूं तो सिर्फ मिक्स का ही आना चाहिए, यील्ड नहीं आना चाहिए, और अगर मैं यील्ड निकाल रहा हूं तो सिर्फ यील्ड का आना चाहिए, मिक्स का नहीं आना चाहिए। दोनों अलग अलग निकाल रहा हूं ना, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता तो देखो अनमिक्स तो ठीक है, मिक्स वेरिएंस तो आ जाता, ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है वो नहीं है तो मिक्स आ जाता, पर सर ये 450 वो 500 तो यील्ड भी आ जाता, इन दोनों के डिफरेंस से यील्ड निकलता। इसलिए इसके हिसाब से 500 यहां भी और 500 यहां भी, इसके लिए अलग से रेशियो निकाली गई जिससे इन दोनों को कंपेयर कर पाऊं और यील्ड नहीं निकल के आए, इन दोनों के डिफरेंस को यील्ड कहते हैं। अब क्या होगा, जब मैं क्या करूंगा, अब मैं जब मिक्स करूंगा, सॉरी जब मैं यील्ड निकालूंगा तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करता हूं, तो यहां से तो यील्ड निकल जाएगा पर यहां से मिक्स भी निकल जाएगा, क्योंकि ये अनमिक्स है और ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको कंपेयर करूंगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से तो क्या निकलेगा, यील्ड निकलेगा, क्योंकि यहाँ 450 है, वहां एक्चुअल में 500 हुआ था। और मैं ये कहूंगा देखो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, इसका मतलब मिक्स भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। समझ में आया कि मैं इसको और इसको कंपेयर क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं इन दोनों को यील्ड में कंपेयर करूंगा तो वो मिक्स भी आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से हुई पर ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं, तो मिक्स वेरिएंस भी जुड़कर आ जाएगा उसमें। जब मिक्स निकाल रहे तो उसे मिक्स होना चाहिए, यील्ड नहीं होना चाहिए, और जब यील्ड निकाल रहे तो यील्ड होनी चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर की जरूरत पड़ती है। रिवाइज स्टैंडर्ड आर में क्या होता है, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेशियो, राइट, एक्चुअल आर को कंपेयर करो, यहां मिक्स निकालो ऊपर से, और यील्ड नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों 500 है। फिर इसको और इसको कंपेयर करो, यील्ड निकलेगा 450 500 का 50 यील्ड निकलेगा, वो भी स्टैंडर्ड रेशियो वो भी स्टैंडर्ड रेशियो, तो मिक्स नहीं आएगा। इस तरीके से करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। देखिए कोई इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, फॉर्मूला रटवाने वाली बात होती तो मैं भी रटवा देता, मैं इतनी जान नहीं खा रहा होता। मैं एक एक घंटे की क्लास लगा लगा कर आपको ये बता रहा हूं कि भाई आपको आ जाए, बस आ जाए। कई स्टूडेंट इसको बोरियत समझते हैं, वो गलत है भाई, मत समझो इसको बोर, ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं लगाओगे नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपको नया क्वेश्चन मिलेगा ना जब क्लास के अंदर या पेपर में, जब नया सा क्वेश्चन आएगा ना तब नहीं कर पाओगे आप। इसलिए इस पे मैं फोकस कर रहा हूं, इस पे मैं ध्यान लगा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आपको चीजें समझ में आ जाए। नहीं तो ये बात तो मैंने मटेरियल में भी बताई थी सेम, मैं फिर दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि चलो हो गया भाई, भूल जाता है इंसान, इसलिए बता रहा हूं भाई, इसको समझो, जो टाइम दिया जा रहा है आपको वो ऐसे नहीं दिया जा रहा फालतू का। इसलिए तो बढ़ जाती है मेरी क्लास कि सारा टाइम मैं इसी में लगा देता हूं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में डिटेल में। आइए सर, अब हम निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। कैसे कंपेयर करेंगे सर, लेबर मिक्स वेरिएंस को कंपेयर कैसे करेंगे, इधर देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया है उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को कंपेयर करा जाएगा, एक्चुअल आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर को, एक्चुअल आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर को।
एक्चुअल आर को माइनस करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर से, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। क्यों है स्टैंडर्ड रेट? रीजन क्या है? क्योंकि सर इसके जो मेन वाला पार्ट था उसमें भी स्टैंडर्ड रेट था, तो इसी के तो दो पार्ट है, मिक्स और इफिशियंसी, तो उस केस के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड रेट आएगा हमेशा। एक मिनट दो, इसको मैं पहले लिख लूँ, इसके ऊपर इसके बारे में थोड़ा लिख दूं। जब हम एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं मिक्स करते, देन लेबर मिक्स वेरिएंस आता है। समझ में आया? मैं एक्चुअल को अगर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से पहली ही बार देता तो कभी मिक्स वेरिएंस आता ही नहीं, क्योंकि मिक्स सही करा है। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं बांटा, इस वजह से मिक्स वेरिएंस आता है। ठीक है ना? फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान दीजिए। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है, पहला आता है रिवाइज स्टैंडर्ड आर, फिर इसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल आर और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। क्यों? स्टैंडर्ड रेट मैंने आपको बताया कि भाई इसका मेन वाला पार्ट इन दोनों से तो निकल रहा है, मिक्स और यू से, तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या करा? हमने फर्क क्या था? पहले हम एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड आर से कंपेयर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर, देखो सुनो, एक लॉजिक और दे देता हूं आपको। जब हम लेबर इफिशिएंसी वैल्यू निकालते तो हम इन दोनों को कंपेयर करता हूं, और इन दोनों के कंपेयर करने से यील्ड भी आ गया और मिक्स भी आ गया। देख रहे हो, ये दोनों मिक्स या मिक्स है, ये मिक्स स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से ये नहीं है, तो इनसे मिक्स आ जाएगा, और ये ज्यादा है ये कम है तो इससे यील्ड आ जाएगा। तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में यील्ड और मिक्स दोनों जुड़ा होता है, इसलिए स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब मुझे मिक्स अलग निकालना है, यील्ड अलग निकालना है, तो रिवाइज की मदद ली, तो इधर स्टैंडर्ड आवर की जगह रिवाइज लिया गया, किसी मिक्स मिक्स आ जाए, यील्ड वाला पार्ट नहीं आए। फिर यील्ड अलग निकालेंगे तो मिक्स वाला पार्ट ना आए, इसलिए यील्ड का अलग निकाला। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों फिर आता है वो। ये है डिटेल में आपको जो घुस घुस के पढ़ाया जा रहा है। अब आप इसके निकाल लीजिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। सर कितना आएगा जी? 111, 167 और 222। 111, 167 और 222। यहाँ लगा दी 150, यहाँ लगा भैया 200 और यहाँ लगा दी 150। देखो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के, तो यहाँ से मिक्स नहीं हुआ था। देखो ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से इतने लगनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से आपने इतना इतना लगाया, तो अनमिक्स हो गया। ये अनमिक्स है, ये मिक्स है, तो हिसाब से मिक्स का मतलब हो गया रेशियो के हिसाब से, अनमिक्स का मतलब वो रेशियो के हिसाब से नहीं है। रेट क्या था? स्टैंडर्ड रेट है 1085। कर लो यार, 150 माइनस 111, 39 मल्टीप्लाई बाय 10, 390 एडवर्ड्स। 200 माइनस 167, 33 मल्टीप्लाई बाय 8, 264 एडवर्स। 222 माइनस 150 फेवरेबल आ गया, 500 मल्टीप्लाई 360 फेवरेबल। 390, 264 और 360। ओहो एक मिनट, 390, 264 और 360, 294, 294 एडवर्स। ठीक है सर। अब कर लेते हैं बात लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई लगनी चाहिए थी 450 घंटे, आपने लगा दिया एक्चुअल में 500 घंटे, तो ये ज्यादा जो आया, ज्यादा जो लग गया, कम जो लगा, उसको यील्ड वेरिएंस कहते हैं। और वो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने मटेरियल में पढ़ा। चलिए ठीक है सर। इसका एक दूसरा नाम भी है लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? बार बार ये ना काफी बार पेपर में आ भी जाता है, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। इसका नाम याद रखेगा, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस को ही लेबर यील्ड वेरिएंस कहते हैं। ये ना काफी बार पेपर में आ जाता है ऐसा नाम, आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा लिख दूं जो कंसेप्ट है।
स्टैंडर्ड आर जो सेट किया है, स्टैंडर्ड आर जो सेट किया है उतने में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। स्टैंडर्ड आर जो सेट किया है उतने में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था, क्योंकि 450 आर सेट किए थे एज पर दी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के हिसाब से। बट एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा आर्स लग गए। कितना है जी? 500 आर लगे। तो जितने ज्यादा आर लगे, ज्यादा आर्स लगे स्टैंडर्ड से, जो कि 50 आर है, इसी को लेबर यील्ड वेरिएंस कहते हैं। एंड वाइसा वर्सा, ध्यान रखना, वाइसा वर्सा क्या मतलब हुआ? अभी तो ज्यादा लग गए, ये भी तो हो सकता है कि कम लग जाए। 450 बोला तो 400 में हो गया, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी क्या कहा जाएगा? लेबर यील्ड वेरिएंस कहा जाएगा। जितने लगने चाहिए थे उससे या तो ज्यादा लग गए या उससे कम लग गए, तो जितने कम या जितने ज्यादा लगे उससे क्या निकलता है? लेबर यील्ड वेरिएंस निकलता है दोस्त। अब कंपेयर किससे करा जाएगा? मैंने आपसे फिर कहा कि यहां पर मिक्स का कोई वो नहीं आना चाहिए, तो कंपेयर करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको एक तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 500 और ये 450 कंपेयर करोगे। इसको क्यों नहीं करोगे इसके साथ? इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं और ये है, तो यहां से मिक्स भी आ जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, तो इन दोनों से मिक्स नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है। तो क्या आएगा? सिर्फ यील्ड आएगा। तो कंपेयर होगा स्टैंडर्ड आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर। कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर। तो कैसे निकाला जाएगा? लेबर यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर, और क्या आएगा? स्टैंडर्ड रेट। यहां पर हमेशा रेट ही आएगा, क्योंकि इफिशियंसी में रेट है, तो उसके जो दोनों पार्ट है उसमें भी रेट ही आना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि वो सी का पार्ट है। अब यहां से आप निकाल लो भैया, स्किल्ड का निकाल लो अलग, सेमी स्किल्ड का अलग निकाल लो, और अनस्किल्ड का अलग निकाल लीजिए। अब तो याद हो गया, ये है 100 घंटे, ये है 150 और ये है 200। 500 घंटे लगे, जिसमें 111 स्टैंडर्ड रेशियो के साथ ये लगना चाहिए था, 167 ये लगना चाहिए था, 222 ये लगना चाहिए था, है ना? दोनों स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से आप चेक कर लेना। ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से 450 और ये 500 है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 50 आएगा, राइट? देखो, इन तीनों को जोड़ोगे तो 450, इन तीनों को जोड़ोगे तो 500, और दोनों ही स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है। 10 8 5, तो मिक्स तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 450 और 500 यील्ड आएगा, 50 का डिफरेंस आएगा क्वांटिटी में। आप करके देख लो। 111 ज्यादा आया, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 110 आ जाएगा एडवर्स। 150 माइनस 167, 17 ज्यादा आया, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 136 एडवर्स। 22 ज्यादा आया, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 110 एडवर्स। 110, 136, 110, 356। ये 356 एडवर्स है और ये 294 एडवर्स है, दोनों को जोड़ देंगे 650 एडवर्स आ जाएगा सर। दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 650 एडवर्स। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस किससे मिलकर बनता है? लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस है 294 एडवर्स और ये है 356 एडवर्स। दोनों को जोड़ देंगे तो 650 एडवर्स आ जाएगा, और यहां भी 650 ही था।
लो जी, क्लियर हो गया जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उतार लो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब फॉर्मूले की ट्रिक देखते हैं कैसे याद करना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगा। देखो मटेरियल से हम लेबर समझेंगे, एक ही याद करो, उसके बाद दोनों अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ मटेरियल का याद कर लो आप। कैसे? मटेरियल का आपको मैंने याद भी करवाया था, क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये था पहला वाला। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यही था दोस्त, यही था ना? बस एक याद कर लो, मैंने आपको क्या समझाया था। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। मैंने आपको समझाया था क्वांटिटी की जगह आ जाता है स्टैंडर्ड आर, और स्टैंडर्ड प्राइस की जगह आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक याद करा आपने, आर की जगह क्वांटिटी की जगह आर, प्राइस की जगह रेट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जहां क्वांटिटी होगी वहां आर आ जाएगा, जहां प्राइस होगा वहां रेट आ जाएगा। रटवाया नहीं है, बिल्कुल डिटेल में समझाया है चीजों को। ठीक है सर, यहाँ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर, क्वांटिटी की जगह आर और प्राइस की जगह रेट। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि आप ये लेबर के अलग से याद करो, आप ऐसे एक याद कर लो, वो लेबर के अपने आप हो जाएंगे। एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आर सॉरी, क्वांटिटी की जगह आर और प्राइस की जगह पर एक्चुअल रेट। ये लो सर, वो मटेरियल का था और ये लेबर का हो गया। ये वाला पार्ट मटेरियल का है और ये पार्ट है लेबर का। चेंजमेंट कहाँ हुआ है? चेंजमेंट क्वांटिटी की जगह पर आर्स आ गया और प्राइस की जगह पर रेट आ गया। यही हुआ है सर चेंज, बस। अब क्या था, आप खुद बताओ। इन दोनों को करेंगे तो ये आप 1 बोल दो, यहां 2 बोल दो, ये 3 और ये 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। इन दोनों को करेंगे तो 3 माइनस 4 लेबर रेट वेरिएंस आएगा। प्राइस की बात हो रही है, रेट की इधर। इन दोनों को ईल्ड करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। 1 में से 2 जाएगा तो यहां पर लेबर ईल्ड वेरिएंस आता है, 2 में से 3 जाएगा, यहां पर आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। ये है सर। ठीक है, एक चीज और हो गई, यूसेज तो आया नहीं। यहां से इन दोनों को जोड़ने पर सर, इन दोनों को जोड़ोगे जब ईल्ड और मिक्स को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 करोगे तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आ जाएगा। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस सब कुछ वैसे ही है। वहां पर भी ईल्ड था, वहां पर भी मिक्स था, यहाँ यूसेज था, ईल्ड इफिशियंसी आ गया, वहां प्राइस था, यहाँ रेट आ गया, और यहाँ पर कॉस्ट था, वहां पर भी, यहाँ पर भी कॉस्ट है। सब कुछ वैसा का वैसे ही है, उतार लीजिए। ये है ट्रिक टू लर्न फॉर्मूला। चलो इसको उतार लो, फिर एक बार दो प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ याद एक ही करना है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, सिर्फ याद क्या करो, सिर्फ मटेरियल वाला याद कर लो। क्वांटिटी की जगह आर, प्राइस की जगह रेट, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं और उसके बाद हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। कंसेप्ट है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस का मतलब ये है कि जब भी कोई वर्कर एक्चुअल में काम करता है तो वो लंच करता है, तब वो खाली बैठा होता है। ठीक है, उसने 1 घंटा लंच करा, है ना? अब उसने 1 घंटा अगर लंच करा है तो उस 1 घंटे के तो हम उसको पैसे देंगे, हम इसको ये कहेंगे कि तूने 1 घंटा लंच करा था, हम पैसे नहीं देंगे, देखो देने पड़ेंगे। तो आइडल टाइम तो देखो हर बार होता है, हर दिन होता है। जब जब लेबर अपने कॉस्ट्यूम चेंज करता है फैक्ट्री में आकर, घर से जो कपड़े लाए फैक्ट्री के कपड़े, उसमें थोड़ा समय लगता है। मशीन का अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो, मशीन को चलाने में समय लग रहा है, वो एक आइडल टाइम है लेबर का। लेबर शाम को चाय पी रहे हैं आधा घंटा, वो एक आइडल टाइम है।
1 घंटे का लंच हो रहा है, वो एक आइडल टाइम है। तो ऐसे देखा जाए तो 2 घंटे आपका आइडल टाइम निकल ही जाता है, 8 घंटे में 2 घंटे आपका आइडल टाइम निकल ही जाता है। जहाँ पर लेबर कुछ ना कुछ इधर उधर काम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर काम में काम नहीं होता, उसको आइडल टाइम कहते हैं। जिस घंटों में काम नहीं किया गया है लेबर द्वारा, उसको आइडल टाइम कहेंगे, उस लेबर खाली बैठा रहा। वैसे केस के अंदर उस घंटे के भी पैसे देने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तू खाली खाना खाएगा, खाना तो रात को खाइए, अब नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको उस घंटे के भी पैसे देने ही पड़ेंगे। तो हमें कितने हमारी कॉस्ट आएगी उस घंटे की, तो वो कैसे निकालेंगे? तो आइए सर एक बार देखते हैं। मान लो एक वर्कर है, वर्कर ए है। अब क्या हुआ है सर, इसने हमने इसको दिया था स्टैंडर्ड आर दिया था 100 आर का। मैंने काम है, उसने मैंने कहा एक काम है उसको आपको 100 घंटे में कंप्लीट करना है और 1 घंटे के हम आपको 10 रुपए देंगे, ठीक है जी। उसके बाद भाई इसने क्या करा, इसने एक्चुअल आर कितना लगाया, एक्चुअल आर लगा दिया 120 आर, और हमने उसके स्टैंडर्ड रेट आपका अभी आएगा 10 रुपए पर आवर। एक्चुअल में हमने कितना पैसा दिया इसको, एक्चुअल में भी हमने 10 रुपए दिया, एक्चुअल में भी हमने 10 रुपए दिया। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट दोनों जगह नहीं लोगे और इधर एक्चुअल रेट आ जाएगा और कुछ और आ जाता है एक्चुअल रेट, फॉर एग्जांपल कि एक्चुअल दोनों जगह मैंने स्टैंडर्ड रेट लिया हुआ है, मैंने एक्चुअल रेट नहीं लिया। देखिए एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से डिफर कर जाएगा, हो सकता है कभी डिफर कर जाए कभी सेम हो जाए। पर अगर ये डिफर कर गया, मान लो ये 10 की जगह पर 11 हो गया, 12 हो गया, या 10 की जगह पर 9 हो गया, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर हम आवर्स के कंपैरिजन करना है हमें। क्यों कि भाई 100 घंटे काम करे थे, काम करने को बोले थे, 120 घंटे उसने लगाया, जिस 120 घंटे में यहां पर हम कहेंगे 10 आवर आइडल टाइम है, 10 घंटे आइडल टाइम, 10 घंटे दोस्तों आइडल टाइम है, हमने ये कहा। अब अगर 10 घंटे हमारा आइडल टाइम है तो हम ये कहेंगे ना, हम आवर्स के डिफरेंस को देखेंगे ना कि भाई 100 घंटे काम करना था, 110 घंटे उसने एक्चुअल में काम करा, और उसमें से टोटल तो 120 घंटे का पैसा दे रहे हैं हम उसको, पर काम उसने कितना करा, सिर्फ 110 घंटे काम करा, और 10 घंटे आइडल टाइम, तो उस टाइम खाली बैठा रहा था। 10 घंटे ऐसा देखा गया कि वो खाली बैठा रहा था, लंच कर रहा हो, कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम हो रहा, उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, बस ये कह दो आप, खाली बैठा। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों के कंपेरिजन करना है, आवर्स के कंपेरिजन करके आइडल टाइम आर निकलेगा, तो हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा ना आइडल टाइम आर निकालने के लिए। अगर हम रेट में डिफरेंस कर देंगे तो रेट का भी कहीं ना कहीं वेरिएंस के अंदर जुड़ जाएगा, रेट का भी डिफरेंस, और रेट के डिफरेंस को लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं। रेट की वजह से आने वाले रेट की वजह से आने वाले डिफरेंस को लेबर रेट वेरिएंस कहते हैं, जबकि मुझे आवर्स के हिसाब से निकालना है, क्योंकि 10 घंटे खाली बैठा रहा था तो 10 घंटे के हिसाब से हमें चाहिए, इसलिए दोनों जगह स्टैंडर्ड रेट लिया जाता है। हम हमेशा रेट को एक समान रखना पड़ेगा। जब रेट एक जैसा होगा दोनों जगह पर, तब हम आवर्स के कंपैरिजन के आवर्स के डिफरेंस को वेरिएंस कहेंगे, जिसको हम लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। अगर हमने रेट में भी चेंज कर दिया तो वहां पर लेबर रेट वेरिएंस भी जुड़ जाएगा, आइडल टाइम फिर निकलेगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि हम दोनों साइड जो रेट लेंगे वो स्टैंडर्ड रेट ही लेंगे, एक्चुअल रेट क्या होता है उसको हमें इग्नोर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइडल टाइम। इसका रीजन ये है कि अगर हमारे रेट दोनों जगह सेम होंगे तो हम आवर्स को कंपेयर कर पाएंगे, और आवर्स को कंपेयर करने के लिए हमें लेबर इफिशियंसी के यूज करना पड़ेगा। आवर्स कंपैरिजन को इफिशियंसी कहते हैं ना, तो वहां पर क्या लेते थे, स्टैंडर्ड रेट, तो यहां पर स्टैंडर्ड रेट। अब एक क्वेश्चन सवाल आ जाएगा कि सर आप अगर रेट सेम लेना चाहते हैं तो दोनों जगह एक्चुअल रेट ले लो। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब भी हम आवर्स के कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर एक्चुअल रेट की जगह स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। यही हमने लेबर इफिशियंसी में भी सीखा, यही हमने लेबर मिक्स में भी सीखा, और यही हमने यील्ड में भी सीखा। तीनों में स्टैंडर्ड रेट लिया है क्योंकि वहां आवर्स का कंपैरिजन चल रहा था। तो आवर्स के कंपैरिजन में हमेशा स्टैंडर्ड रेट लिया जाता है। अगर ये दोनों सेम होंगे तब जाकर आवर्स का कंपेयर हो पाएगा, अगर ये दोनों डिफर कर गए तो रेट आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं वेरियंस के अंदर रेट भी जुड़ जाएगा, रेट के हिसाब से जो वेरियंस आएगा वो भी जुड़ जाएगा, वो नहीं चाहते हम, आवर्स के हिसाब से होने वाले वेरियंस चाहते हैं। तो हमने इसको कितनी वेजेस पे करी जरा बताओ, इधर देखो बड़ा सिंपल सा है, वेजेस पेड। कितनी वेजेस पे करेंगे भाई, 120 घंटे काम करा और 1 घंटे के हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं, तो 1200 रुपए की हम इसको वेजेस पे करेंगे। बट इस 1200 में हमारा आइडल टाइम वेजेस कितना है, आइडल टाइम वेजेस कितना है, आइडल टाइम वेजेस, आइडल टाइम सर उसने 10 घंटे आइडल टाइम का और 10 घंटे के 1 घंटे के 10 रुपए दे रहे, तो 100 रुपए हमारा आइडल टाइम है। अब देखो मैंने निकाल तो बस आसानी से लिया, बट जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें फॉर्मूले की कहीं ना कहीं हेल्प लेनी होती है। तो आइडल टाइम वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, आइडल टाइम
वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, आप कुछ इस तरीके से देखो भाई, आपने 120 घंटे काम किया टोटल आर, एक्चुअल आर कितना यूटिलाइज हुआ 120 आर, और 1 घंटे के आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना दे रहे हैं 110 रुपए, पर एक्चुअल में आपने काम कितना करा, जो प्रोडक्टिव आवर्स है। एक हो गया टोटल आर आपने कितना यूज करा, 120 आर यूज करा आपने, टोटल आपने कितना यूज करा 120 आर यूज करा आपने, ठीक है ना, ये तो आपके आ गया 120 आर यूज करा। हम आपको पैसा कितना दे रहे हैं 120 रुपए के हिसाब से। क्या 120 पूरा प्रोडक्टिव है, क्या 120 घंटे में पूरा प्रोडक्शन हुई थी, नहीं सर 110 घंटे में हुई थी, तो आपने 110 घंटे में प्रोडक्शन करी और 10 रुपए के हिसाब से, तो एक्चुअली में हम आपको पे तो इतना कर रहे हैं पर आपने प्रोडक्टिव आर इतना रहा, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकल जाएगा, आइडल। कैसे निकलेगा, देखो 1200 पे करा हमने अब टोटल, जिसके अंदर आइडल टाइम के लिए भी हमने पे करा, पर एक्चुअल में जो अपने प्रोडक्शन करी वो 110 घंटे करी है, तो 110 घंटे हिसाब से पे करते हो तो 1100 करते, तो आपने जो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा पे करा है वो आपका क्या है दोस्तों, वो आपका आइडल टाइम वेरिएंस है। इस 100 रुपए को हम क्या कहेंगे, आइडल टाइम वेरिएंस कहेंगे, क्योंकि ये 100 रुपए हमने आइडल टाइम के लिए पे करा। एक तो मैंने डायरेक्ट निकाला, अगर आपको डायरेक्ट चीजें गिवन है, जब आपको डायरेक्ट चीजें गिवन नहीं होगी तो आप इस हेल्प से निकालोगे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई में ये क्या है जी, स्टैंडर्ड रेट। मैं आपको बताया था दोनों में स्टैंडर्ड रेट आएगा, क्योंकि आर की कैलकुलेशन हमेशा स्टैंडर्ड रेट आएगा। ये क्या है जी, एक्चुअल आर वर्कड, तो बोलेंगे एक्चुअल आर्स वर्कड, इतने घंटे उसने एक्चुअली में काम किया, और ये है स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट दोनों जगह सेम होने चाहिए तभी हम आर्स की कंपेयर कर पाएंगे। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाया, टोटल कितने घंटे के पैसे दिए 120 घंटे के, पर टोटल उसने काम कितना करा 110 घंटे, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकल जाएगा 10 घंटे, जो कि आपके पास आइडल टाइम आता है। राइट, समझ में आया, इस तरीके से तो आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है, बहुत ही रेयर आता है, बट फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें इसको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका सर खत्म हो गया है कंसेप्ट ऑफ लेबर वेरिएंस। ठीक है जी, अगली क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन ऑफ द लेबर वेरिएंस कर लेंगे, मतलब जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन है लेबर वेरिएंस के वो करके फिर हम अब नया कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब कल की अगली क्लास छोड़ने के बाद, उसके बाद नया क्वेश्चन, इसको बोलेंगे वेरिएबल वेरिएंस, ओ सॉरी ओवरहेड वेरिएंस। इसमें हम वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिर सेल वेरिएंस आएगा, और फिर जाकर आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। इसके आपके पास लेबर, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर जाकर हम बात करेंगे आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।